प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। सर्वप्रथम सद्गुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आए हुए सभी गुरु भाई और माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोग मालिक के चरण के ऐसे प्रेमी हैं जिसे हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि आप संत हैं और आपके संग करने से प्रथम भक्ति मिल जाती है, जिसे आप लोग जानते हैं फिर भी कहना पड़ता है कि संत समागम तीरथ दरवाजा है। हमारे अजीत महाराज जी ने बहुत बढ़िया प्रथम बताया था कि वो दर है जहाँ तक दीन बदल जाती है। तो एक दरवाजा है जिस दरवाजे को आप खुलवा लेते हैं, अगर ताला जानता का खुलवा लेते हैं और यहाँ पर जब आ जाते हैं और समागम कहने का मतलब सम और बराबर होकर के आते हैं, यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होकर के आते हैं, तब यहाँ पर हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। तो कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा तू सर भक्ति मम कथा प्रसंगा। यहाँ पर कथा और प्रसंग की बातें होने लगती है। जैसे अभी कहा माता जी ने कहा कि राम जी से नैया लगाए जाओ सतगुरु गुरु साहेब, दर्शन कराए जाओ, विनती कर रहे हैं। तो हमारे कबीर साहब ने बताया है कि सबदा के भेद बताओ रे भाई, सबदा के भेद बताओ रे भाई, बताओ रे भाई, वो तो जाओ रे भाई, सबदा के भेद बताओ रे कि अब हमारी माता जी ने जैसे कहा कि हे सतगुरु महाराज हमें राम जी से नैया लगा दो। तो राम क्या है आप जानते हैं, उमा रमा अनुभव कहूँ अपना, जो मालिक सब में रमन कर रहा है, सब में व्याप्त है, उसको सभी संतों ने बताया है और इसका जो भेद बता देता है उसको कहा कि सतगुरु बना दो। अब विचार करने की बात है, तो यहाँ पर सभी संत तो भेद बता रहे हैं और ये शब्द का ये कितना ऊंचा है नीचा है इसका कोई वही लगा सकता है। ये जितना ब्रह्मांड जितना है सारा धरती आकाश पाताल, ये कहीं आप विचार करेंगे ज्ञान से देखिएगा तो ये शब्द का कोई अंत नहीं है। आप इंग्लैंड जहां मर्जी होंगे शब्द वहां पहुंच जाता, कैसे जा रहा भाई विचार करो। ये मालिक ही है जो शब्द रूपी वहां पहुंचा हुआ है। इसीलिए कहा कि सबदा के भेद बताओ रे भाई, सबदा के भेद बताओ रे भाई, बताओ रे भाई,
कैसे सौदा करना था। यही बीच हमें भैया चांदा क्या है। जैसे शरीर हरोतियाद राम भजन के रूप में पैदा है, सन्मुख है, तब इसको नहीं छोड़े समझेंगे। या अजीत महाराज के जैसा वो शरीर वही शरीर है, उसको नहीं। जो चला गया है, जो शरीर छोड़ दिया है, उसको कहते हैं, कोई कहता श्याम, कोई कहता ठाकुर श्याम। देखिएगा आप विचारवान है, ये गलत मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को, ये विचार की बात है मित्रों। कि जैसे जो शरीर चली गई है, वो शरीर आपके सन्मुख वही रूपी, वही शब्द, वही सब कुछ आपके सन्मुख है, लेकिन हम उसको छोड़ करके और उसको बना करके हम उसको भगवान कहते हो। कृष्ण भगवान है, फलाने भगवान है। हमारे कबीर साहब जी ने इसीलिए कहा कि इसमें नौलख तारा है, इसी में सृजनहारा है, सौदा कर लो सोच सोच करके, विचार करके। और यहाँ पर विचार करने का ही भक्ति का रूप भी बताया गया है कि आप विचार करो, बिना विचारे सो करे, सो पाछे बचताए, काम बिगाड़े अपना, जरा होश से जाए। जो मालिक जड़ है, परमात्मा जड़ है, हमारे अंदर है, सबके अंदर में है, वो हम उससे दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे नीरज जी महाराज ने समझाया था संसार के लिए कि देखो भाई कैसा है, कैसे दूर हो जाता है और उसे कहना पड़ता है। अरे कहीं हम कावाना कसोर हो नया नावा से दूर कैला बताया है कि भीतर जो बाहर के जो नैन खुले पर हिये की आँख खुलेगा। बाहर की नैन है लेकिन हृदय की आँख जिसे आप लोग जानते हैं, आप लोग सन्मुख हम इसलिए रख रहे हैं कि मालिक की लीला है। उस लीला में उसके चरित्र का वर्णन, उसका प्रसंग हमको सदा हम सभी भक्तों को रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि समझाया
कि ऊपर से दो नैन खुले पर ही एक आंख खुली ना। ऊपर से दो आंख खुले पर एक आंख खुले ना। ऊपर से दो आंख खुले पर ही एक आंख खुली ना। ऊपर से दो आंख खुले पर एक आंख खुले ना। आगे जो विचार बताया कि ये ज्ञान जब खुल जाती है तभी परमात्मा दिखाई देता है। और हृदय की आग कब खुलेगी? जब हम सदगुरु के चरण में, सदगुरु का मतलब होता है जहाँ पर सत्य की सत्य का चर्चा होती है, सत्य की सारे कर्म होते हैं, सत्य की बात होती है, वहीं पर ये मालिक का सत्कर्म है। यहीं पर हमारे कबीर साहब जी ने, आप लोग कबीर है, उन्होंने बताया कि सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साज है उसके हृदय। अब वहां पर मालिक कह रहा है कि सत्य संगत करो, और यही सत्संग है। और यहाँ पर बताया कि अगर इसको कर लोगे, हमारे महापुरुष लोग भेद बता रहे हैं, जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। जब हमारे श्री कृष्ण भगवान को सब चिंताओं से मुक्त हुए, तो आप जितने भी धरती पर जीव है, आप विचार कीजिएगा, कृष्ण भगवान के आकर के गौ माता का, सांप का, जितने भी थे, आप विचार कीजिएगा। तो ऐसी बंसी अगर बोलेगी आपकी, तो आपको सारे जीव करेगी। तो कहा जिसको चिंता कभी ना सताए, आप लोग देखा है और देखते ज्ञानी, तो उस फंड में हम नहीं पड़ेंगे, हम पूरे फंदा में हम नहीं हैं। तो ये कौन जमराज है? अपना स्वयं का हम अपने आप को जाम कर देते हैं, बुरे कर्मों में जाम कर दिए। जैसे कि आप एक विचारवान है, अगर एक दलदल में चले गए तो बहुत मुश्किल से निकलना होगा। जैसे कि विचार कीजिएगा, कुछ ऐसी वस्तु मालिक ने बनाया है, धरती, आप विचार कीजिए, धरती आप किसान हैं और उसी में आप गेहूं, उसी में मूली, उसी में काकर, उसी में खीरा, सारा कुछ बीज के है, वहीं से सब कुछ मिलता है। तो इसी प्रकार से एक मालिक भी किसान है, इसमें सब कुछ उपजता है। अब इस पर हमें विचार करके क्या हमको पसंद है उसको हमें लेना है।
अगर जो अच्छा अच्छा सौदा कर लेता है, पसंद कर लेता है, वो तो फिर 84 से बच जाता है। अगर जो कहता भैया कि कोई कोई कहता हमको कड़वे चाहिए, हमको कड़वे खाना है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को मगर उसी जगह प्रसन्न उत्पन्न हो रहा है, तो विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी संतजन बैठे हुए, किसी को कैसे पसंद है, किसी को कैसे पसंद है, लेकिन जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, वो तो हर घड़ी मालिक भाई दे रहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है। मालिक सभी भक्तों के मुखारबिंदों से दिया, और यहाँ से भी जो निकल रहा है वो मालिक नहीं होगा तो बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, वही मालिक दे रहा है। हमारे मालिक के मुख से जो हमारे दसोली के महापुरुष जी है, वो कहते हैं इहो मना वो मनायका होइए ये सभी आप विचार कीजिए कि यहाँ प्रांगण में आकर के मन हो जाता है, जैसे ये बोल रहा है वैसे दूसरा भी मन बोल रहा है, तो क्या एक नहीं हुआ, यहाँ पर एक हो जाता है। इसी प्रांगण में जो है, इसी गंगा में स्नान हम सभी जब कर रहे हैं, जैसे हमारे मन ने सदा परमेश्वर सदगुरु के लिए कहा है, कहा अरबी रहते कारों में